अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आप सबके 5 से 7 मिनट चाहेंगे, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लेकर आए मेरे भाई, और ईमान की बात है, ईमान वालों को नफा देती है। गौर और फिक्र से सुनेंगे, इंशाअल्लाह बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि कहने वाला भी मोहताज, सुनने वाला भी मोहताज, हम सब इस पैगाम के मोहताज, हम सब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह के मोहताज है मेरे भाई। इस बात का यकीन हमारे दिलों के अंदर आ जाए। हम लोग इस यकीन को बनाने के लिए हम लोग इस दुनिया में भेजे गए। इसके अलावा मेरे भाई, हमारा कोई दूसरा मकसद नहीं है दुनिया में आने का। हमारा जो दुनिया में आने का मकसद है वो सिर्फ ये है कि हमें इधर से कामयाब होकर जाना है, और कामयाबी का दारोमदार अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों में, मुबारक सुन्नतों में, मुबारक अमालों के अंदर मेरे भाई छुपा कर रखा है। जो इसके ऊपर जिंदगी गुजारेगा, खुदा की कसम मेरे भाई, वो इंसान, वो शख्स कामयाब। जो इससे हटकर जिंदगी गुजारेगा, खुदा की कसम मेरे भाई, दुनिया में भी नाकाम, जलील, बर्बाद, और आखिरत में भी नाकाम होगा मेरे भाई। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म हम सब पर जो फर्ज हुआ मेरे भाई, वो नमाज। और आज मुअज्जिन बुला रहा है, अल्लाह का हुक्म आ रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं हमारे कानों में आ रही होती है। लेकिन मेरे भाई, हमें जर्रा भर भी असर नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा मेरे भाई? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है इस मजमे के अंदर मेरे भाई, कि हम लोग नाम के मुसलमान, हमारे काम मुसलमानों वाले नहीं है। क्यों नहीं है? हम लोग अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अल्लाह की नहीं माननी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, आपकी सुन्नत को नहीं अपनाना है। उसके अंदर नाउज़ुबिल्लाह हमें शर्म महसूस हो रही है। हम लोग कुरान पाक को मानते हैं, लेकिन कुरान की नहीं मानना चाह रहे। अल्लाह बता रहे एक एक आयत के अंदर खुल खुल कर अल्लाह बयान फरमा रहे, लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमने इसको तर्जुमे के साथ पढ़ा नहीं मेरे भाई। मेरे भाई, इसी पैगाम को आप लोगों के पास लेकर आए थे, और इसी पैगाम को फैलाने की मेहनत, फिक्र और कोशिश हो रही है। और जब तक जिस्म में जान है, जब तक कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी हर उस शख्स के जिम्मे लगाई है जिसके सीने के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह है। वो इस मेहनत को, इस काम को करने का जिम्मेदार। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें भेजा गया किस लिए? लोगों की नफा रसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो, और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। मेरे भाई, इसी पैगाम को आप लोगों के पास लेकर आए थे। अगर कोई बात बुरी लगी हो या कोई बात तकलीफ दा गुजरी हो, तो भाई दिल से माजरत चाहूंगा, क्योंकि ना कोई अलीम दीन हो भाई, ना कोई मुफ्ती हूँ। जितना इल्म मेरे पास था उतना इल्म आप लोगों के पास लेकर आया हूँ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि अगर एक आयत आपको मालूम है, आपके ऊपर फर्ज है उसकी तबलीग करना। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो भाई दिल से माजरत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला हमारे ईमानों की हिफाजत फरमा ले। لم أدر من أين بعد أسري جميل الركايا